जय हिंद। देखिए आज जो बच गया था बिहार को लेकर बहुउद्देशीय परियोजना, उसको हम बात करेंगे और बिहार के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी जानेंगे। जैसे जो कुछ जगह है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बक्सर के युद्ध से भी रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बक्सर जगह के रिलेटेड करके हम उसके बारे में जानेंगे, कब युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, तो ये सब बात आज जानेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम क्या जानेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कि बिहार में कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजना है और किस नदी पर है, ये जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना से। बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पहले क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना चलिए अब देखिए पहला है क्या, तो पहला आपका है त्रिवेणी बांध परियोजना है। त्रिवेणी बांध परियोजना है, ठीक है। त्रिवेणी बांध परियोजना है किस नदी पे है, तो गंडक नदी पे। किस पे, गंडक, यहाँ गंडक लिख देते हैं। किस पे, गंडक नदी पे है त्रिवेणी बांध परियोजना। त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी पर बिहार में है। दूसरा देखिए, दूसरा में गंडक परियोजना, ठीक है, गंडक परियोजना ही है, इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर ये क्या, गंडक नदी पर ही है, गंडक परियोजना गंडक नदी पर ही है, ये ऐसे भी याद रहेगा बिहार में। और तीसरा देखिए, तीसरा में है कोसी परियोजना। कोसी नदी पर होगा, ये आप जानते हैं। कोसी परियोजना तो कोसी नदी पर होगा। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार में है, ठीक है। और ये जो गंडक परियोजना है ये बिहार, जो जिसमें हम नहीं लिखे वो समझ लीजिए खाली बिहार में, क्योंकि बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ये है कहाँ, गंडक परियोजना बिहार और नेपाल में, ठीक है, दोनों के पास में, ठीक है, बिहार और नेपाल। तो 3 परियोजना है। कौन कौन से है, एक त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी पर। किस नदी पर, गंडक नदी पर त्रिवेणी बांध परियोजना। एक गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल में। कहाँ, बिहार और नेपाल में। फिर उसके बाद है कोसी परियोजना, कोसी नदी पर। तो ये सिंपल से याद रखिएगा। कोसी नदी आप जानते हैं बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कोसी नदी। तो कोसी नदी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या, याद रखिएगा इसको, त्रिवेणी बांध से भी जानते हैं बिहार में आप, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए इसको मिटाते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो याद करते हैं। चलिए पहला देखिए, पहला है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे कर देते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, पहला में है बक्सर के देखिए, बक्सर का इम्पोर्टेंट किस वजह से, देखिए बक्सर में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध किसी में, हेक्टर मुनरो और अंग्रेजी सेनापति था। क्या, हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेनापति था, उसका लड़ाई हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसके बाद चलेंगे दूसरा, तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट किसे, बक्सर का युद्ध से जो 1764 में हुआ था, 1764 में हुआ था। अब चलिए इसके बाद है, या तो इससे क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि इस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो, कभी नहीं भूलिएगा। अब है औरंगाबाद देखिए, औरंगाबाद सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में।
सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में, और एक क्या है, सीमेंट फैक्ट्री। तो पूछेगा बिहार में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर कहाँ है, तो औरंगाबाद में, कभी नहीं भूलेगा। दो चीज़, एक सीमेंट और एक क्या, सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। अब तीसरा देखिए, तीसरा में आरा, 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 ठीक है। यहाँ के जगदीशपुर गांव के कुंवर सिंह थे, ठीक है। आरा में ही कुंवर सिंह का जन्म हुआ, और आरा में जो जगह है वो गांव का नाम क्या है, जगदीशपुर। क्या है, जगदीशपुर। तो आरा के रहने वाले थे कौन, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। चलिए अब है चौथा, 1757 की क्रांति, 1857 क्रांति, 1857 की क्रांति के बिहार में आरा से कौन बोले तो अथी किए थे, साथ दिए थे, तो कुंवर सिंह। कौन, कुंवर सिंह थे। चलिए इसके बाद जमुई, जमुई, झाझा स्टेशन कहाँ है, जमुई में, याद रखिएगा। झाझा स्टेशन कहाँ है, जमुई में। उसके बाद नक्सल क्षेत्र यहाँ पर ही, बोले तो नक्सल क्षेत्र यहाँ पर, इसको नक्सल क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है। जमुई में क्या है, नक्सल क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण भंडार मिला है। तो अब देखिए पूछता है आप क्वेश्चन की भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है, तो क्वेश्चन बोल देगा बिहार, यूपी, कर्नाटक, ऐसे दे देगा। तो कहाँ, बिहार, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में हाल ही में मिला है, जमुई में सबसे बड़ा सोना क्षेत्र, बोल तो सोना का भंडार मिला है। कहाँ पर, जमुई में, बिहार में, ठीक है। यहाँ पर नक्सल क्षेत्र भी है, याद रखिएगा। पांचवा देखिए सासाराम, सासाराम, ठीक है, सासाराम। यह रोहतास जिला का मुख्यालय है। सासाराम रोहतास जिला का मुख्यालय, याद रखिएगा। सासाराम रोहतास जिला का मुख्यालय है। उसके बाद चलिए आगे, छठा नंबर देखिए, छठा नंबर देखिए। छठा में क्या है, तो छठा में आपका मिल जाएगा दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। छठा में क्या है, दरभंगा, दरभंगा, ठीक है। यह उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कही जाती है। उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी कही जाती है। उत्तर बिहार मैंने ऊपर, नेपाल से सटे हुए वो सब क्या है, उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार उधर ज़्यादातर बाढ़ भी आते रहता है। तो उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी किसे कहा जाता है, तो दरभंगा को। किसको कहा जाता है, दरभंगा को। उत्तर बिहार की चिकित्सा राजधानी दरभंगा को कहा जाता है। इसके बाद चलिए सात नंबर देखिए, 7 नंबर में है मुंगेर, मुंगेर। मुंगेर के बारे में जानते हैं, हथियार उद्योग, हथियार उद्योग और योग विश्वविद्यालय, ठीक है। योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मुंगेर में। और हथियार उद्योग कहाँ है, मुंगेर में। योगा करते हैं, योग विश्वविद्यालय कहाँ पर, मुंगेर में। और हथियार उद्योग कहाँ, मुंगेर में। उसके बाद 8 में है समस्तीपुर, समस्तीपुर, समस्तीपुर देखिए। यहाँ पूसा में राजधानी कृषि विद्यालय है, ठीक है। समस्तीपुर में एक जगह है पूसा, जहाँ जो राजेंद्र कृषि विद्यालय है। क्या, राजेंद्र कृषि विद्यालय है, ठीक है। तो समस्तीपुर में पूसा में राजेंद्र कृषि विद्यालय है। तो पूछेगा राजेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ है, तो अगर समस्तीपुर दिया तो समस्तीपुर, नहीं दिया या तो कभी कभी देता समस्तीपुर आयथियो दे देगा जगह का नाम भी, तो पूसा में। कहाँ पर, पूसा में। एक जगह कहाँ है, पूसा में। अब है 9 क्या है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर देखिए। लीची तथा लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। कंगन कहता है, ठीक है।
लीची तथा लाख का कंगन किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर को लीची तथा लाख का कंगन किसे? मुजफ्फरपुर को। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे 10वां में देखिए कौन है? सीतामढ़ी। 10वां में सीतामढ़ी, सीता जी का जन्म स्थल है सीतामढ़ी, याद रखिए। सीता जी का जन्म यहीं हुआ था, कहाँ? सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। अब चलिए 11 देखिए, 11 में पूर्वी चंपारण, क्या है? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण है 11 में। पूर्वी चंपारण, इसका मुख्यालय मोतिहारी है। ठीक है, पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी है। यहाँ रक्सौल एयरपोर्ट है, यहाँ पर क्या है? रक्सौल एयरपोर्ट है। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में। रक्सौल एयरपोर्ट कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। इसका मुख्यालय मोतिहारी है। अब आते हैं 12 में देखिए कटिहार, कटिहार, यहाँ जूट की उत्पादन होता है। कहाँ? कटिहार में। यहाँ कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ही कुर्सेला एक जगह का नाम है, वहाँ ही कोसी नदी गंगा में मिलती है। कोसी नदी निकलती है ऊपर से, नेपाल से, इधर से, और फिर गंगा एने चलती है और आके यहाँ मिल जाती है। कटिहार के क्या है? कटिहार के कुर्सेला में, कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है, कटिहार के कुर्सेला में। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसमें ढेर है। ठीक है, तो इसके बाद अब कल देख लेते हैं, आज के लिए छोड़ते हैं। चलिए।